हेलो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, आपका खुद का माइंड। हाँ, वही माइंड जो दिन भर सोचता है, फैसले लेता है, सपने देखता है और फिर उन्हीं सपनों को तोड़ देता है। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मैं हमेशा इतना एशियस क्यों महसूस करता हूं? मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, फिर भी डर क्यों लगता है? असल में हम सब एक ऐसे इनविजिबल जाल में फंसे होते हैं जिसे हम पहचान भी नहीं पाते। माइंड ट्रैप्स ये वो साइकोलॉजिकल जाल है जो हमारी सोच को लिमिट करते हैं, हमारी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करते हैं और हमें एक ऐसी केज में कैद कर देते हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। शायद आपको लग रहा होगा कि ये सब तो नॉर्मल है, थोड़ा डर लगना, दूसरों से कंपेयर करना, अप्रूवल चाहना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही नॉर्मल चीजें आपकी जिंदगी के सबसे बड़े विलेन हैं? इमेजिन कीजिए, आप एक गोल के बहुत करीब हैं, बस एक स्टेप दूर, लेकिन अचानक आपके अंदर से आवाज आती है, क्या तुम सच में इसके लायक हो? और आप रुक जाते हैं। हम सबके अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो हमें बार बार पीछे खींचता है, कभी वो गिल्ट की शक्ल में आता है, कभी डाउट बनकर और कभी ऐसी परफेक्शन की भूख लेकर जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम हर रोज खुद से लड़ रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आप हर दिन उस सोच के शिकार हो जाते हैं जो आप ही के अंदर पल रही होती है। यही माइंड ट्रैप्स धीरे धीरे आपकी मोटिवेशन को खा जाते हैं, आपकी क्लैरिटी को धुंधला कर देते हैं और आपकी पूरी पोटेंशियल को दबा देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये ट्रैप्स इतने सटल होते हैं कि आपको लगता है ये तो मेरी सोच है, इसमें गलत क्या है? लेकिन सच ये है कि ये सोच आपकी नहीं बल्कि उन पैटर्न्स की है जो बचपन से, सोसाइटी से, फेलियर से और कभी कभी अपने ही एक्सपीरियंस से डेवलप हुई है। अब सवाल उठता है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? क्या हम खुद को इनविजिबल चेंज से आजाद कर सकते हैं? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे उन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को जो हमारी जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे ये माइंड ट्रैप्स हमारी डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, करियर और हैप्पीनेस तक को सेबोटाइज कर देते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी सीखेंगे कि इनसे बाहर कैसे निकलना है। तो अगर आप रेडी हैं अपनी सोच को डिकोड करने के लिए, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, एक माइंडसेट की सर्जरी है। चैप्टर 1, द ट्रैप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और जो हो रहा है उसमें भी कोई कमी जरूर है। हम एक ऐसी सोच में फंस जाते हैं जहां हर बात में नेगेटिविटी दिखने लगती है। किसी ने तारीफ की तो लगता है झूठ बोल रहा है, कुछ अच्छा हो गया तो लगता है अब ज्यादा देर नहीं, कुछ बुरा होने वाला है। ये सब ऐसे ही नहीं होता, ये एक ऐसी सोच का नतीजा है जो धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाती है। नेगेटिव थिंकिंग, ये सोच अंदर से हमारी एनर्जी को खा जाती है। चाहे बाहर से कितनी भी सक्सेस मिल जाए, अंदर एक खालीपन बना रहता है। हर छोटी परेशानी पहाड़ जैसी लगने लगती है और हम खुद को एक ऐसे लूप में पाते हैं जहां हर दिन वही थॉट्स दोहराए जाते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, किस्मत ही खराब है। और इस तरह हम अपनी ही कहानी का सबसे दुखी किरदार बन जाते हैं। ऐसे में सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि ये नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ हमारे माइंड में नहीं रुकती, ये हमारे एक्शंस, हमारे डिसीजंस और हमारे रिलेशनशिप्स को भी पॉइजन करना शुरू कर देती है। एक छोटी सी गलती को हम फेलियर मान लेते हैं, कोई सजेशन दे दे तो उसे क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं और जब कोई जेन्युइनली केयर करता है तो भी उस पर शक करते हैं। कभी गौर किया है, जब माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो बॉडी भी उसका साथ देने लगती है, नींद उड़ जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है
और एक भारीपन सा महसूस होता है। यही रीजन है कि ये सोच सिर्फ मेंटल नहीं रहती, वो इमोशन और फिजिकल हेल्थ को भी स्लोली डैमेज करने लगती है। लेकिन इसका सबसे गहरा असर उस चीज पर होता है जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, सेल्फ बिलीफ। नेगेटिव थिंकिंग हमें खुद पर भरोसा करना ही भुलवा देती है। हम दूसरों के ओपिनियंस को अपनी रियलिटी मानने लगते हैं, और हर बार जब हम कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं, ये सोच हमें खींचकर वापस उसी कंफर्ट जोन में ले आती है जहां ना ग्रोथ है, ना फ्रीडम। पर अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। इस सोच को बदलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब हम रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं कि ये थॉट्स हमारे अंदर कैसे और कब ट्रिगर होते हैं, तभी हम उन्हें रोकने की ताकत बना पाते हैं। और दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। हर नेगेटिव थॉट के जवाब में एक एम्पावर्ड थॉट को बार बार दोहराना ये आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बनती है, माइंड का लेंस साफ होने लगता है। जिंदगी में चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, पर उनसे कैसे डील करना है ये पूरी तरह हमारी सोच पर निर्भर करता है। और जब आप अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करना शुरू करते हैं, तो सिर्फ आपकी मेंटल स्टेट नहीं, आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। चैप्टर 2 द ट्रैप ऑफ सेल्फ डाउट। कभी आपने किसी काम को करने से पहले खुद से ये कहा है, पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं, या फिर कोई अच्छा मौका सामने आया लेकिन आपने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, तुम इसके काबिल नहीं हो। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग हर दिन हर डिसीजन में एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे होते हैं जो हमारे अंदर ही बैठा होता है। सेल्फ डाउट ये वो शक है जो धीरे धीरे हमारी कॉन्फिडेंस की जड़ें काट देता है। ये वो विस्पर है, अचीवमेंट को लग कहता है और हर कोशिश को फेलियर में बदल देता है बिना कोशिश के भी। सेल्फ डाउट का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हम खुद को उस लेंस से देखने लगते हैं जैसा वो शक हमें दिखाता है। मैं ऑर्डिनरी हूं, मुझ में कुछ खास नहीं है, मैं हमेशा गलती कर देता हूं, लोग क्या सोचेंगे। और ये सोच इतनी हैबिचुअल हो जाती है कि हम असल में ये मानने लगते हैं कि हमारी वर्थ उतनी ही है जितना हमारे अंदर का डर कहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये डाउट आता कहां से है? कई बार चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, रिपीटेड फेलियर्स, या फिर किसी ने कभी कुछ कह दिया तो ये नहीं कर पाएगा, और वो एक लाइन सीधा दिल में बैठ जाती है। फिर हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, माइंड हर बार प्रूफ ढूंढता है कि हम इनफ नहीं है। और जब हम खुद पर डाउट करते हैं तो दुनिया भी वही करती है, अपॉर्चुनिटीज पास से निकल जाती है और हम बस खड़े देखते रह जाते हैं। फिर एक पॉइंट पर हम रिस्क लेना ही छोड़ देते हैं, सेफ रहना शुरू कर देते हैं, ड्रीम्स को प्रैक्टिकल बोलकर साइड में रख देते हैं और धीरे धीरे एक बहुत टैलेंटेड इंसान खुद को एवरेज लाइफ में एडजस्ट करना सीख जाता है। लेकिन सच ये है कि सेल्फ डाउट एक इल्यूजन है, ये आपकी रियलिटी नहीं है। ये वो लेयर है जो सालों की कंडीशनिंग से आपके ऊपर छड़ी है और इसे तोड़ा जा सकता है अवेयरनेस, एक्शन और एक्सेप्टेंस से। जब आप अपनी एबिलिटीज पर डाउट करते हो तो याद रखो, आपका माइंड प्रूफ चाहता है और वो प्रूफ सिर्फ एक्शन से मिलेगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप है छोटी विक्टोरीज कलेक्ट करना। हर बार जब आप कुछ अचीव करते हो उसे सेलिब्रेट करो, खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैंने ये किया है और मैं आगे भी कर सकता हूं। सेल्फ डाउट को साइलेंस करने का सबसे पावरफुल तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बार बार जितना आप खुद को पुश करोगे, जितना आप फेलियर से सीखोगे, उतना ही आपका डाउट कॉन्फिडेंस में बदलता जाएगा। और सबसे जरूरी बात, दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी इनर वॉइस को सुनो, क्योंकि सच तो ये है, कोई भी आपको उतना बिलीव नहीं कर सकता जितना आप खुद को कर सकते हो। और एक बार जब वो विश्वास जाग जाता है तो फिर कोई ट्रैप, कोई डाउट आपको रोक नहीं सकता। चैप्टर 3 द ट्रैप ऑफ फियर। डर एक ऐसा एहसास जो नजर नहीं आता लेकिन अंदर तक जकड़ लेता है, ऐसा नहीं।
कि हमें अपने डर का एहसास नहीं होता। हमें पता होता है कि हम डर रहे हैं, फिर भी हम उसे नाम नहीं देते, उससे भागते हैं, उसे छुपाते हैं। कभी वो फेलियर का डर होता है, कभी रिजेक्शन का, कभी लोगों के जजमेंट का, और कई बार सबसे बड़ा डर होता है सफल होने का। क्योंकि अगर हम कामयाब हो गए तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे? ये डर हमारी जिंदगी को इनविजिबल चेन्स में बांध देता है। हम कुछ करना चाहते हैं, एक सपना है, एक गोल है, पर जैसे ही पहला कदम बढ़ाते हैं दिल की धड़कन तेज हो जाती है। माइंड में सवाल उठता है, अगर मैं फेल हो गया तो? और उस एक सवाल के डर से हम कुछ नहीं करते, बस वही रुक जाते हैं, सोचते रहते हैं, और जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये डर हकीकत से ज्यादा हमारी कल्पना में पलता है। 90% फियर्स कभी असल में होते ही नहीं, लेकिन माइंड उन्हें इतना रियल बना देता है कि वो हमें पैरालिसिस की हालत में ले आता है। हम ओवरथिंक करते हैं, वर्स्ट के सिनेरियोस इमेजिन करते हैं, और फिर ये डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ ना करना ही सेफ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस चीज से आप डर रहे हैं वही आपकी ग्रोथ का रास्ता हो सकती है। जिस कंफर्ट जोन में आप खुद को सेफ समझ रहे हो, वही सबसे ज्यादा खतरा है। खुद को खो देने का डर हमें एक्शन से दूर रखता है, लेकिन एक्शन ही तो वह चीज है जो डर को तोड़ता है। हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हैं, उसका सामना करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो एक रिमाइंडर होता है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन था। और हाँ, डर का होना गलत नहीं है, वो एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन उससे भागना, उसे अपनी लाइफ डिसीजंस कंट्रोल करने देना, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब हम डर से इन्फ्लुएंस होकर जीते हैं, तब हम सिर्फ सरवाइव करते हैं, लाइव नहीं करते। तो अगली बार जब आपका मन किसी नए काम से डरने लगे, तो एक पल रुकिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस डर के पार क्या है? शायद एक नई शुरुआत, शायद आपकी ड्रीम लाइफ, शायद वो वर्जन ऑफ यू जो आज के वर्जन से कई गुना बेहतर है। डर रहेगा, लेकिन उस डर के साथ चलना सीखना ही जिंदगी है। क्योंकि विनर्स और ड्रीमर्स में सिर्फ एक फर्क होता है, विनर्स डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। चैप्टर फॉर द ट्रैप ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स। कभी आपने खुद से कहा है, मुझसे ये नहीं हो सकता, मेरी किस्मत में शायद ये लिखा ही नहीं, मैं इतना लकी नहीं हूं, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। अगर हाँ, तो जरा रुकिए, एक पल के लिए सोचिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या ये एब्सोल्यूट सच है, या फिर कहीं ये आपके माइंड की बनाई हुई एक इनविजिबल वॉल है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वो है आपकी बिलीफ, और सबसे खतरनाक चीज भी वही है अगर वो बिलीफ आपके खिलाफ हो। हम सबके अंदर कुछ ऐसे इनविजिबल रूल्स होते हैं जो हमें खुद को एक्सप्लोर करने से रोकते हैं। ये रूल्स हम खुद नहीं बनाते, ये हमें हेरिटेड मिलते हैं बचपन से, समाज से, फेलियर से, कंपैरिजन से, और कभी कभी सिर्फ एक बार के रिजेक्शन से। धीरे धीरे ये रूल्स एक स्ट्रांग बिलीफ बन जाते हैं कि मैं एवरेज हूं, मैं कभी रिच नहीं बन सकता, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, सक्सेस सिर्फ दूसरों के लिए होती है। यही है वो लिमिटिंग बिलीव्स जो हमारे पोटेंशियल को एक छोटे से दायरे में कैद कर देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि ये बिलीव्स हमें कभी डायरेक्टली नहीं रोकते, बल्कि हमें ऐसा फील कराते हैं कि हम खुद ही नहीं चाहते आगे बढ़ना। एक इंसान जिसकी उड़ने की ताकत है, अगर उसे बचपन से ये कहा जाए कि उसके पंख ही नहीं है, तो वो जिंदगी भर जमीन पर रेंगता रहेगा ना, वो कभी आसमान देखेगा और ना ही उड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने मान लिया है कि वो उड़ नहीं सकता। अब सोचिए, कहीं आप भी तो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे? आपने कहीं अपने अंदर के पोटेंशियल को किसी इनविजिबल सीलिंग से तो बाउंड नहीं कर दिया? लिमिटिंग बिलीव्स का सबसे ट्रिकी हिस्सा यह है कि वो दिखते नहीं, बस महसूस होते हैं। जैसे आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, लेकिन माइंड तुरंत कहता है तू लेट है शुरू करने में, तेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग क्या कहेंगे, कभी ट्राई किया नहीं, तो अब क्यों? और हम मान लेते हैं, पर सच ये है
कि इन बिलीव्स को तोड़ा जा सकता है। हाँ, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं सबसे पहला स्टेप है उन बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना जो हमें रोक रहे हैं। उन्हें क्वेश्चन करना, क्या ये सच है, क्या इसका कोई लॉजिकल प्रूफ है, और फिर उन्हें धीरे धीरे रियाइट करना। बिलीफ सिस्टम्स को बदलना एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है। और हर बार जब हम अपने पुराने डर या डाउट को चैलेंज करते हैं, हम एक नया पॉसिबिलिटी गेट खोलते हैं। हर महान व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी की शुरुआत यहीं से होती है, जब उसने अपने लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ा, जब उसने खुद से कहा। क्यों नहीं आपकी स्टोरी भी यहीं से शुरू हो सकती है। अपने बिलीफ सिस्टम को अपडेट करिए, क्योंकि आप वो नहीं है जो किसी ने आपको बताया आप वो है जो आप खुद मानते हैं। चैप्टर 5 द ट्रैप ऑफ परफेक्शनिज्म। कभी आपने किसी काम की शुरुआत सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि आप उसे परफेक्ट नहीं बना पा रहे थे, या फिर कुछ शुरू किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर रहा था। अगर ये फीलिंग्स जानी पहचानी लग रही हैं, तो शायद आप भी उस जाल में फंस चुके हैं जिसे कहते हैं परफेक्शनिज्म। देखिए, परफेक्शनिज्म पहली नजर में बड़ा सुंदर लगता है। ये ऐसा लगता है जैसे हम अपने काम को लेकर बहुत कमिटेड है, बहुत सिंसियर है। और ये बात कुछ हद तक सच भी है, लेकिन अंदर ही अंदर यही परफेक्शनिज्म एक ऐसी इनविजिबल चेन बन जाता है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी क्रिएटिविटी को और सबसे बढ़कर हमारी ग्रोथ को धीरे धीरे मारने लगता है। परफेक्शनिज्म कहता है या तो सब कुछ फ्लोलेस होना चाहिए या फिर कुछ नहीं होना चाहिए, और यही माइंडसेट हमें बार बार एक्शन लेने से रोकता है। कई बार हम एक सिंपल आइडिया को इतना पॉलिश करने में लग जाते हैं कि वो कभी लॉन्च ही नहीं होता। हम अपने गोल्स को बार बार डिले करते हैं, ये सोचकर कि अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ी और तैयारी कर लूं, डिजाइन थोड़ा और बेटर हो जाए, पहले परफेक्ट प्लान बना लूं। और इसी प्लानिंग के चक्कर में जिंदगी के सबसे जरूरी कदम कभी उठ ही नहीं पाते। पर आप जानते हैं सबसे पेनफुल क्या होता है? जब कोई और वही आइडिया जो आपने सोचा था, उसे इम्परफेक्ट ही सही, बट वो मार्केट में ले आता है, उसे ट्राई करता है और धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, और आप वही खड़े रह जाते हैं अपने परफेक्ट प्लान के साथ जो आज तक कागज से बाहर ही नहीं निकला। परफेक्शनिज्म हमें कंपैरिजन ट्रैप में भी डाल देता है। हम हर समय दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं। उसका कंटेंट मुझसे ज्यादा पॉलिश्ड है, उसकी लाइफ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, वो मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और फिर हम खुद को रोक लेते हैं क्योंकि हम भी वैसा परफेक्शन नहीं ला पा रहे। पर एक सच्चाई समझिए, प्रोग्रेस इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्शन। रियल लाइफ में विनर वो नहीं होता जो सबसे परफेक्ट होता है, बल्कि वो होता है जो कंसिस्टेंट रहता है, जो इम्परफेक्ट शुरुआत करता है, मिस्टेक्स करता है, उनसे सीखता है और लगातार इवॉल्व होता है। परफेक्शन एक इल्यूजन है, एक ऐसी जगह जो कभी आती ही नहीं, जो आपको हर बार थोड़ा और रुकने के लिए कहेगी, और फिर एक दिन आप खुद से कहेंगे काश शुरू कर दिया होता। तो अगली बार जब आपका माइंड बोले अभी नहीं, अभी परफेक्ट नहीं है, तो उसे जवाब दीजिए अभी इम्परफेक्ट ही सही, पर मैं शुरू कर रहा हूं। क्योंकि असली ब्यूटी उसी काम में होती है जो दिल से किया जाए, भले ही वो रफ हो रहा हो लेकिन रियल हो। चैप्टर 6 द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं और इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं। पहला ही पोस्ट किसी का फॉरेन ट्रिप, अगला किसी की लग्जरी कार, फिर 6 पैक, एब्स, मिलियन सब्सक्राइबर्स, शादी की ड्रीमी फोटो, और तभी एक सवाल धीरे से आपके अंदर उठता है, मैं कहां हूं? अपनी जिंदगी में यही से शुरू होता है एक खतरनाक खेल, कंपैरिजन का। हमारा माइंड धीरे धीरे दूसरों की अचीवमेंट्स को अपनी कमियों का पैमाना बना लेता है, और जो खुशी कल तक हमारे पास थी वो आज बेकार लगने लगती है। जो प्रोग्रेस हमें एक्साइटिंग लग रही थी वो अब मीनिंगलेस लगने लगती है, क्योंकि अब हम उसे अपनी नहीं किसी और की स्टोरी से कंपेयर कर रहे होते हैं। ये ट्रैप सबसे ज्यादा चालाक है, क्योंकि ये हमें तब भी पकड़ लेता है जब हमें लगता है कि हम सिर्फ इंस्पायर्ड हो रहे हैं,
लेकिन इंस्पिरेशन कब जेलसी बन जाती है और जेलसी कब सेल्फ डाउट में बदल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को हाईलाइट रील्स में बदल दिया है। हर कोई अपनी बेस्ट मोमेंट्स, बेस्ट एंगल्स, बेस्ट फिल्टर्स दिखा रहा है और हम उस 15 सेकंड की चमक को अपनी 24 घंटे की रियलिटी से कंपेयर करने लगते हैं, वो भी बिना ये जाने कि उस चमक के पीछे कितने अंधेरे हैं। कंपैरिजन का सबसे गहरा असर हमारे सेल्फ वर्थ पर होता है। हम खुद से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, अपनी जर्नी को डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा फोकस अचीवमेंट पर नहीं, कंपटीशन पर शिफ्ट हो जाता है। मुझे ये करना है कि जगह हम सोचने लगते हैं मुझे उससे बेटर करना है, और यहीं पर हम हार जाते हैं, क्योंकि कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर होगा, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा रिच, ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा लकी। और अगर आप इस दौड़ में फंस गए तो ना आप जीत पाएंगे और ना ही खुश रह पाएंगे। पर अब सोचिए, क्या कोई दूसरा आपकी एग्जैक्ट जर्नी से गुजरा है? क्या किसी और की बैकग्राउंड, चैलेंजेस, टाइमिंग और सर्कमस्टेंसेस वैसे ही है जैसे आपके? अगर नहीं तो कंपैरिजन का मतलब ही क्या है? आपका सफर आपका है, आपकी स्पीड आपकी है, कोई पहले पहुंचे कोई बाद में, क्या फर्क पड़ता है? जब गोल जीना है, जीतना नहीं। कंपैरिजन को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रेटिट्यूड और सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपने सफर को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करते हैं और खुद को अपने ही पिछले वर्जन से कंपेयर करते हैं, तभी आप असल में ग्रो करने लगते हैं। क्योंकि जो शख्स खुद से कमेंट करता है वो कभी हारता नहीं। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें, एक पॉज ले, गहरी सांस ले और खुद से कहें उनकी स्टोरी इंस्पायरिंग हो सकती है, लेकिन मेरी स्टोरी यूनिक है और मैं इसे पूरे गर्व से जीऊंगा। चैप्टर से द ट्रैप ऑफ गिल्ट। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके भीतर एक भारीपन है, जैसे कुछ गलत किया हो और वो आपको हर पल सताता हो? कोई पुराना डिसीजन, कोई ऐसा वादा जिसे आपने तोड़ा हो, या कोई ऐसा पल जब आपने किसी को हर्ट किया हो, और वो गिल्ट आपको तब तक छोड़ता नहीं जब तक आप अपने अंदर की पीस को खो नहीं देते। ये गिल्ट, ये एक इमोशन ट्रैप है जो हमें अंदर ही अंदर चुपके से खा जाता है। हम भूलते नहीं, हम माफ नहीं कर पाते और इस एहसास के साथ जीते रहते हैं कि हमने कुछ गलत किया है, कोई मिस्टेक, कोई एराग्रा फैसला जो आज तक हमारी कॉन्शियस को परेशान करता है। गिल्ट का सबसे बड़ा असर ये होता है कि वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। कभी किसी ने कहा था, गलतियां हमें सिखाती है, लेकिन अगर हम उन गलतियों में ही फंस जाएं, तो हम कभी नहीं सीख सकते। और यही वही ट्रैप है जाता। लेकिन क्या ये सच है, गिल्ट के जाल में फंसा हुआ इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता? क्यों? क्योंकि जब आप हर वक्त अपनी गलती के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप कभी भी अपनी आगे की राह पर नहीं चल पाते। क्या मुझे ये करना चाहिए था? क्या मैं ठीक था? क्या मैं अच्छा इंसान हूं? ये सवाल हमसे हमारी बढ़त छीन लेते हैं। हमारी हर कोशिश एक गिल्ट की सजा बन जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई छिपी है, गलतियां सबसे बड़ी शिक्षाएं देती है। जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी सीख, और उस सीख के बिना हम कभी नहीं बढ़ सकते। अगर आपने कुछ गलत किया तो उसे स्वीकार करें, उसे सीखें और खुद को माफ करें। अगर दूसरों से माफी मिल सकती है तो क्या खुद से माफी नहीं मिल सकती? अपने भीतर की पीस को पाने का रास्ता है सेल्फ फॉरगिवनेस और लेटिंग गो। जब आप गिल्ट के भार से मुक्त होते हैं तो आप खुद को उतना ही हल्का महसूस करने लगते हैं। आप वो इंसान बन जाते हैं जो अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करके आगे बढ़ते हैं, ना कि उन्हीं में फंसे रहते हैं। गिल्ट के जाल में हम अपना वर्तमान खोते हैं, लेकिन सेल्फ फॉरगिवनेस से हम अपना फ्यूचर संवार सकते हैं। अगले कदम को उठाने के लिए हमें पहले अपने दिल को हल्का करना होता है, और जब दिल हल्का हो तो हर कदम एक नई दिशा में बढ़ता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि गिल्ट आपको काबू कर रहा है, रुकिए, खुद से कहिए, मैंने गलती की पर अब मैं आगे बढ़ने का हकदार हूं। क्योंकि अपनी गलतियों को स्वीकार करना
खुद को माफ करना यही असली ताकत है। जैसे जैसे हम इन माइंड ट्रैप से गुजरते गए, एक चीज स्पष्ट हो जाती है, हमारे अंदर शक्ति है जो इन ट्रैप्स को तोड़ सकती है। ये ट्रैप्स हमें भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं ताकि हम अपने सच से दूर जाएं, अपनी असली ताकत को ना पहचान सके। लेकिन सच तो ये है कि हर ट्रैप को तोड़ने का रास्ता हमारे अंदर ही है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव के साथ हम इन चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग हमें निराश करता है, लेकिन जब हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। सेल्फ डाउट हमें हमारी कैपेबिलिटीज पर शक करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जब हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। फियर हमें एक्शन से रोकता है, लेकिन जब हम डर का सामना करते हैं तो वही डर हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। लिमिटिंग बिलीव्स हमें हमारी सीमाओं में बांध देती है, लेकिन जब हम उन्हें चुनौती देते हैं तो हम अपनी असल ताकत को महसूस करते हैं। परफेक्शनिज्म हमें परफेक्ट होने की कोशिश में फंसा देता है, लेकिन जब हम इम्परफेक्टली प्रोग्रेस करते हैं तो हम असली बदलाव लाते हैं। कंपैरिजन हमें दूसरों से खुद को कंपेयर करने की आदत डालता है, लेकिन जब हम अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करते हैं तो हम खुद को अपनी पूरी क्षमता तक पाते हैं। और अंत में गिल्ट हमें हमारी गलतियों से घेर लेता है, लेकिन जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को फिर से पा सकते हैं। हर एक ट्रैप एक लेसन है, एक सीख है जो हमें अपनी ग्रोथ की दिशा में गाइड करता है। इन ट्रैप्स को पहचानना और इनसे मुक्त होना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रैप्स हमें रोक नहीं सकते जब तक हम खुद को उनका शिकार नहीं बनने देते। जैसे ही हम इन ट्रैप से बाहर निकलते हैं, हम खुद को नए तरीके से देख पाते हैं। हम एक बेहतर वर्जन बन जाते हैं, वो वर्जन जो कॉन्फिडेंटली अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है, जो मिस्टेक से सीखता है और जो किसी भी सिचुएशन में खुद पर विश्वास करता है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप इन ट्रैप्स को अपनी जिंदगी में बढ़ने से रोकने देंगे, या फिर आप उन्हें एक स्टेपिंग स्टोन मानेंगे और अपनी असली शक्ति को पहचान कर उन्हें पार करेंगे? ये आपकी जर्नी है, और याद रखिए, आप खुद ही अपने डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई वीडियो में ऐसी और भी मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स पा सके। अब अपना ध्यान रखें, अपने अंदर के डर और डाउट्स को छोड़ दें, और याद रखें, आपके अंदर वो ताकत है जो किसी भी ट्रैप को तोड़ सकती है। स्टे इंस्पायर्ड, कीप ग्रोइंग, और जीवन में आगे बढ़ते रहें।